हिंदी शिक्षण कक्षा सप्तम। पुस्तक का नाम है हमारे ऋषि मुनि। इस पुस्तक में ब्रह्मर्षि नारद के पार्ट 2 का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। आपको आज हम ध्रुव के बाद एक और दूसरी कहानी सुना रहे हैं जो नारद मुनि से संबंधित है। प्राचीन वहर नाम का एक राजा था। वह यज्ञ में तथा अन्य कर्मकांड में बहुत विश्वास करता था। उसने अनेकों यज्ञ किए। यज्ञ और दान करने की कीर्ति प्राप्त करने की धुन उस पर सवार थी और वह मृत्यु के बाद अपने स्वर्ग में जाना चाहता था। एक बार नारद मुनि उसके पास पहुँचे। उसने यथोचित स्वागत सत्कार किया। नारद जी को उच्च स्थान पर बैठाया। नारद ने उसका कुशल क्षेम पूछा। तब वह स्वयं की प्रशंसा करने लगा और नए यज्ञ के आयोजन के संबंध में बताने लगा। तब नारद ने उसे खरी खोटी सुनाई। राजा, यज्ञ के नाम पर तुमने जो हिंसा की है वह सर्वथा अशोभनीय है। तुमने जिनकी भी हत्या की है उन सब की आत्मा तड़प रही हैं। हाथों में अनेक शस्त्र लिए वे तुम्हारी मृत्यु की बाट जो रहे हैं। वे तुम्हारी देह को काटने, नोचने और छेदने वाले हैं। राजा, कैसी तुम्हारी बुद्धि हो गई है। तुम अविनाशी को छोड़कर विनाशी वस्तु जुटाने में लगे हो। इस नश्वर बातों की आसक्ति छोड़कर अनीश्वर को अपनाओ। चिरंतन को धारण करो। ईश्वर भक्ति में जुट जाओ, तभी तुम्हारा उद्धार हो सकता है। नारद ने प्राचीन वहर को पुरंजन राजा की रूपकात्मक कथा सुनाई और अंत में कहा, मैं बहुत बड़ा यज्ञ करता हूँ। इस गर्व का तुम सबसे पहले त्याग कर दो। कर्म का सच्चा तत्व तुमने अभी नहीं समझा। जो परमेश्वर को संतुष्ट करे वही सच्चा कर्म है। जो परमेश्वर की ओर ले जाती हो वही सच्ची विद्या है। आत्मा का जानना ही वास्तव में ज्ञान है। विषयों से मिलने वाले विभिन्न सुखों से तुम अपना मुंह मोड़ लो, क्योंकि विषय जनित सुख सच्चा नहीं है। वह अनेक दुखों की जड़ है। मैं और मेरा को अर्थात अहंकार और आसक्ति को छोड़कर तू तेरा की रट लगाओ। विश्व भर में सर्वत्र ईश्वरी ईश्वर है। इस तत्व को आत्मसात कर श्री हरि के भजन पूजन में लग जाओ। इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। नारद की बातें सुनकर उस राजा की आंखें खुल गईं। उसने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंपा और वह तपश्चर्या करने हेतु कपिल आश्रम में पहुंचा। शीघ्र ही उसका उद्धार हो गया। नारद मुनि की एक और अगली कथा हम आपको सुनवा रहे हैं। भक्त प्रहलाद को उपदेश। हिरण्यकशिपु के बारे में आपने सुना होगा। हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से सारी दुनिया त्रस्त थी। संपूर्ण पृथ्वी पर उसका एकाधिकार था, फिर भी उसे समाधान नहीं था। वह और अधिक ऐश्वर्य चाहता था। उस हेतु अधिक बल प्राप्त करना चाहता था। इस हेतु उसने अपनी राजधानी छोड़ दी और वह मंदार पर्वत पर घोर तपस्या करने लगा। वह बहुत दुर्बल हो गया। उसकी हड्डी पसली एक हो गई। देवों ने समझा, चलो अपना शत्रु खत्म हो गया। उन्होंने हिरण्यकशिपु की राजधानी पर आक्रमण कर दिया तथा उसे ध्वस्त कर दिया। उन्होंने राजप्रासाद में बड़ी लूटपाट की। स्वयं इंद्र ने पटरानी कयाधु को कैद किया और वह उसे घसीटते हुए ले चला। कयाधु रोने विलखने लगी। उसकी आवाज़ नारद के कानों तक पहुंची। वो दौड़े दौड़े वहां आए। नारद ने कहा, देवेंद्र, तुम ये बड़ा अनुचित कार्य कर रहे हो। ये पर स्त्री धर्मपत्नी है, पतिव्रता है और गर्भवती है। इस कारण तुम्हें इसे कोई भी कष्ट नहीं देना चाहिए। इंद्र ने कहा, मैं हिरण्यकशिपु का वंश नष्ट करना चाहता हूँ। कयाधु जब प्रसूत होगी तब उस बालक के प्राण में हरण करूँगा और तब कयाधु को छोड़ दूंगा। नारद ने कहा, अरे मूर्ख, तू जानता नहीं इसका पुत्र महान ईश्वर भक्त होगा। तू उसे क्या मार सकेगा। देवर्षि नारद के कहने से इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और उससे क्षमा मांगी। फिर नारद उसे अपने आश्रम में ले गए। उन्होंने कहा, देखो बेटी, तुम्हारे पतिराज वापस लौटने तक तुम यहाँ प्रसन्नता से रहो। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। कयाधु को ये पवित्र आश्रम बहुत प्रिय लगा। वह वहीं पर रहने लगी। नारद प्रतिदिन सुबह उसका कुशलक्षेम पूछते थे। धीरे धीरे उस समय आध्यात्मिक चर्चा छिड़ने लगी। कयाधु नारद से विभिन्न प्रश्न पूछने लगी कि आत्मा क्या है, आत्मा परमात्मा का क्या संबंध है, सारा सार विवेक किसे कहते हैं, परमेश्वर का स्वरूप कैसा है, उसे कैसे पा सकते हैं, उसकी भक्ति कैसे करनी चाहिए, और अनेक प्रश्नों के उसके मन में आते थे। वह नारद जी से पूछती थी। नारद जी अपनी मधुर वाणी से विस्तृत उत्तर देते थे। कयाधु तो एकाग्रचित्त उनका उपदेश सुनती थी।
पर विशेष रूप से उसके उदर में पलने वाला बालक नारद के वचन और भी ध्यान से सुनता रहता था। कयाधु ने समय आने पर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस राजकुमार का नाम प्रहलाद रखा गया। वह बचपन से ही भगवान की भक्ति करने लगा। पाठशाला में जाने पर अपनी कक्षा में सबसे नारायण का जाप कराने लगा। उसने पाठशाला में ईश्वर भक्ति की लहर निर्माण कर दी। इस प्रकार से पितृद्रोह और राजद्रोह करने पर हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र पर बहुत बिगड़ा। उसने उसे डराया, धमकाया, मारा, पीटा, पहाड़ पर से फिकवा दिया, हाथी के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, यहाँ तक कि खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला, परंतु बालक ने अपनी ईश्वर भक्ति नहीं छोड़ी और उसका बाल बांका भी न कर सका और भगवान ने उसकी हर समस्या पर आकर उसकी जान बचा ली। अंत में भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु को मारा और प्रहलाद को और संसार को संकट मुक्त कर दिया। ध्रुव और प्रहलाद जैसे परम भक्त निर्माण करने की क्षमता नारद की वाणी में थी। इस प्रकार से इन बालकों पर अच्छे संस्कार और उचित मार्गदर्शन मिलने से वह भगवान की भक्ति में लीन हुए और उनका भक्ति में मार्ग प्रशस्त हुआ। ऐसे थे महान नारद मुनि। शूर एक और आपको एक कथा हम आपको सुनवा रहे हैं। ये प्रश्न खंड 6 है, मंत्रोपनिषद। आइए इस कथा का भी श्रवण किया जाए। शूरसेन नाम के राजा का नाम चित्रकेतु था। उसके पास एक बहुत बड़ी सेना थी। राजा बड़ा सुव्यवस्थित था, सब प्रकार का ऐश्वर्य उसके पास था, परंतु उसके लिए एक दुख था, क्योंकि उसके यहाँ उसका कोई पुत्र नहीं था। उसने तरह तरह की मनौतियाँ मनाई, अनेक यज्ञ किए। आखिर में उसे कृतधुति नाम की अपनी रानी से पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे अन्य रानियाँ जलने लगीं। बालक बड़ा हुआ, आंगन में खेलकूद करने लगा, सब उसकी प्रशंसा करने लगे। तब अन्य रानियों का सौतीय ढहा भड़क उठा। उन्होंने उस बालक को मारने के लिए विष खिला दिया। बालक की मृत्यु हो गई। राजा, रानी और प्रजाजन दुख में डूब गए। सर्वत्र हाहाकार मच गया और राजा तो दुख से पागल सा हो गया। उसने सब राजकाज छोड़कर अपने आप को कोठरी में बंद कर लिया। तब वहाँ अंगिरा ऋषि और नारद मुनि आ पहुँचे। अंगिरा ने राजा का हर तरह से सांत्वना दी। नारद ने उसे मंत्रोपनिषद सुनाया, फिर भी राजा अन्यमनस्क रहने लगा। उसका किसी कार्य में जी नहीं लगता था, वह बहुत दुखी था। तब नारद ने अपने योग सामर्थ्य से उस मृत पुत्र को उठ बैठाया। नारद उसके साथ बोलने लगे। राधा, चित्रकेतु, उसकी रानियां और अन्य परिजन आश्चर्यचकित एकाग्रचित्त संभाषण सुनने लगे। नारद ने कहा, हे जीवात्मा, तुम्हारा कल्याण हो। अरे, तुम्हारी मृत्यु के परिणाम स्वरूप कितने लोग दुखी हैं, जरा देखो तो सही। तुम अपने इस देह में स्थिर हो जाओ, बड़े होकर सिंहासन पर बैठो, सबको आनंद दो। जीवात्मा ने कहा, हे नारद, कर्मानुसार जीव को पशु पक्षी, यक्ष, राक्षस, देव, गंधर्व, मनुष्य आदि की देह में जाना पड़ता है और इसी प्रकार वो अनेक विभिन्न योनियों में भ्रमण करता हुआ यहाँ आता है। न मालूम आज तक मेरे कितने माता पिता हुए। बिकने वाली कीमती वस्तुएं इस हाथ से आती और उस हाथ से जाती रहती हैं। इसी तरह ठीक अनेक जीव अनेक माता पिता के रूप में स्वीकार करता है और निर्धारित समय पूर्ण होते ही फिर चला जाता है। इस दुनिया में सब संबंध तात्कालिक कहाँ रहते हैं। जीव नित्य है, अविनाशी है, स्वयं प्रकाशी है। जीव को ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, उसे ना कोई स्वकीय है ना परकीय। जीवात्मा स्वतंत्र है। इस कारण कार्य और परिणाम का साक्षी मात्र रहा करता है। वह अलिप्त है और असंग है, उसे कोई भी सुख दुख में अनुभव में नहीं आता है। अच्छा, अब मेरा समय हो चुका है, मैं चलता हूँ। जीव अंतर्ध्यान हो गया। देह जहाँ थी वहीं की वहीं फिर पड़ी रही। वह सब देख सुनकर सब अवाक रह गए। सबकी बुद्धि में नया प्रकाश फैला। राजा रानी का शोक और मोह जाता रहा। उनके चित्त कुछ शांत हुए। मृतदेह को फिर दाह संस्कार किया गया, अग्नि को समर्पित किया गया। राजा चित्रकेतु पूर्ववत अपना राजकाज संभालने लगा। इस समय नारद ने राजा को जो उपदेश दिया वह मंत्रोपनिषद नाम से विख्यात है। मंत्र का अर्थ है मन का त्राण अर्थात संरक्षण। उपनिषद का अर्थ है ईश्वर के निकट बैठाने वाला। नारद प्रणीत उस भगवान के श्लोक का सारांश इस प्रकार है। हे भगवान, चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार में तुम वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में निवास करते हो। हम
हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, हे ज्ञान विज्ञान परमात्मन, तुमसे ही ये द्वैतात्मक सृष्टि निकली है। तुम आत्मक्रीड हो, ये त्रिगुणात्मक सृष्टि तुम्हारी क्रीड़ा है। तुम त्रिगुणातीत हो, यानी रज सत तम तीनों गुणों से परे हो। तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम परम शांति प्रदाता हो। हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। तुम प्रकृति इत्यादि कारणों से और देह इत्यादि कार्यों से परे हो। तुम सबके मूल कारण हो और स्वरूप हो। तुम्हें ना कोई नाम है, ना रूप है। हे परमेश्वर, हमारी रक्षा करो। और ये कारण स्वरूप, ये विश्व तुमसे उपजता है और तुम ही इसे सजाते संभालते हो। अब अंत में तुम्ही में ये विलीन हो जाता है। हे ऐश्वर्यवान, मैं तुम्हें भी, हे ईश्वर, मैं तुम्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार नारद ने राजा चित्रकेतु को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और राजा श्लोक का नित्य पठन करने लगा। इस परिणाम स्वरूप उसे ईश्वर के भी दर्शन हुए और अंत में उसे मुक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार नारद ने अनेकों को सन्मार्ग दिखाया था और नारद जी का संपूर्ण जीवन ऐसे ही परोपकारी कृत्यों से भरा पड़ा है। अब हम इस पाठ से संबंधित, नारद जी की कथा से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर करते हैं। आप ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को सुनेंगे और उनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न 1, नारद जी कहाँ कहाँ विचरण करते हैं? उत्तर, नारद जी तीनों लोकों में विचरण करते हैं। प्रश्न, नारद जी किसका गायन करते रहते हैं? उत्तर, भगवान के नारायण नाम का गायन करते रहते हैं। प्रश्न, नारद मुनि का मान आदर सत्कार कौन कौन करते हैं? नारद मुनि का आदर, मान, सम्मान, सत्कार देव दानव, सुर असुर, ऋषि मुनि, गंधर्व मुनि, ऋषि मुनि, राजा महाराजा और अन्य सामान्य जन सभी लोग उनको मानते और आदर करते हैं। प्रश्न है, नारद मुनि की मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर, नारद मुनि की अनेक विशेषताएं हैं, जिनमें से प्रमुख हैं, एक तो वह नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं और मधुर भक्ति में प्रसन्नतापूर्वक विलीन रहते हैं। उनके हाथों में वीणा शोभित रहती है। दूसरा, वह एक स्थान पर अधिक देर तक रुकते नहीं हैं। तीसरा, उनमें असंभव को संभव बनाने की अद्भुत क्षमता है। चौथा, वे कोई भी युक्ति क्यों ना करें, उनका हेतु शुद्ध ही रहता है। प्रश्न 5, नारद मुनि का स्वभाव कैसा था? उत्तर, नारद मुनि का स्वभाव निर्मल और परोपकारी था। प्रश्न, इंद्रदेव के सारथी का क्या नाम था? उत्तर, इंद्रदेव के सारथी का नाम मातली था। एक शब्द में उत्तर लिखना हो तो केवल मातली लिखेंगे। प्रश्न 7, मातली की कन्या का क्या नाम था? उसकी पुत्री का नाम गुणकेशी था। प्रश्न 8, मातली की पत्नी का नाम बताइए। उत्तर, सुधर्मा। प्रश्न 10, मातली ने अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर किसे समझा? उत्तर, सुमुख नाग को। प्रश्न, सुमुख के पिता चिकुर को किसने मार डाला? उत्तर, गरुण ने। प्रश्न, गरुण ने आर्यक को क्या धमकी दी थी? उत्तर, 1 माह बाद मैं सुमुख को भी मार कर खा जाऊंगा। प्रश्न, विष्णु ने गरुण का अहंकार नष्ट करके क्या आदेश दिया? उत्तर, विष्णु ने गरुण को सीख दी कि वह सुमुख को नहीं मारेगा। प्रश्न, ध्रुव का तप करने में उचित मार्गदर्शन किसने दिया था? उत्तर, नारद मुनि ने। प्रहलाद पर ईश्वर भक्ति के प्रभाव किस प्रकार हुए? नारद मुनि के ज्ञान उपदेश के कारण और उनकी माता अत्यंत धर्मपरायण और एक पतिव्रता स्त्री थीं और उन्होंने नारद मुनि के आदेशों का पालन किया और प्रहलाद ईश्वर भक्त बने।